रमज़ान मुबारक और खाना पीना, सहरी और अफ्तारी का पूरे दिन रोज़ा रखने के बाद सबकी ख्वाहिश होती है कि भाई भूख भी लग रही होती है और अच्छा खाना मिले, इफ्तारी में भी, फिर सहरी में भी फेनियाँ भी खानी है उन्होंने और योगर्ट भी लेनी है और पता नहीं क्या क्या लेना है, और रोज डिहाइड्रेशन हो जाती क्या है, क्या बनाए। उसका क्या करना तो है? बहुत दफा तो मेन्यू शोज देख के डिसाइड होता है कि भी क्या बना रही हैं ये, कल हम ये बनाएंगे। नाजिया मलिक, तो आप क्या बना रही हैं राइज एंड शाइन पे? राइज एंड शाइन तो क्या होगा, अब ये रमजान ट्रांसमिशन ऑन 365 न्यूज़ पे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? ठीक ठाक, बड़ी एनर्जी देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरा दिल कर रहा है कुछ एनर्जेटिक चीज़ें ही बनानी चाहिए। और आई ऑलवेज लाइक कि मैं थोड़ा कुछ ऐसी चीज़ बनाऊं जो ज़रा डिफरेंट भी हो और इंग्रेडिएंट्स ऐसे हों जो हर कोई यूज़ कर सके, इजीली मिल जाए हर जगह पे। अच्छा, अक्सर ये होता है कि कुछ अगर कॉन्टिनेंटल कोई रेसिपी कोई बाहर के मुल्क की भी होती है, उसको थोड़ा सा चेंज वेंज करके उसके अंदर जिस तरह ग्रीक योगर्ट डाल रहे हैं, महंगा मिल रहा है या बनाने में टाइम लग रहा है, ओके फाइन, उसमें योगर्ट खाली डाल दो। तो थोड़ा मैं रेसिपीज को ऐसे करके लेकर आती हूं। ऐसे आइटम्स हो के मैरिनेट करके, यानी कि 4 घंटे इसको मैरिनेट करके रखना, ये करना नहीं, आप क्विक फिक्स 15 मिनट में बना लें, 10 मिनट में बना लें, क्विक बना लें। क्योंकि अक्सर मैं सीरियसली, आपने जो अभी बात कही ना कि फौरन से शो देखकर जो है वो बना लेते हैं, मेन्यू डिसाइड होता है। मेन्यू डिसाइड। ये कितनी दफ़ा मेरे साथ, मेरे अपने फ्रेंड्स या अपने फैंस जो आपको मैसेज करते हैं कि आज आपने ये बनाया था और रेसिपी, हमने यही वाली ट्राई कर ली। सो ये जो है ना, ये मजे वाली बात है ना, वाली बात है ना, ये तो। अच्छा, तो नाज़िया हमारे साथ होगी, बिल्कुल साथ होंगी डेली रमजान ट्रांसमिशन में। अच्छा सुहेब, क्या कि हर चैनल पर रमजान ट्रांसमिशन चल रही होती है, कुकिंग का सेगमेंट चल रहा होता है, लेकिन बहुत दफ़ा अब हम देख के कहते हैं कि यार इसको डिफरेंटली करना चाहिए था, ये क्या हो रहा है। नाज़िया, आप क्या सोच रहे हो कि जब आप हमारे साथ ये सेगमेंट करोगे तो कौन सी चीजें जो आप नहीं करोगे और यू विल डू डिफरेंटली देन अदर शेफ्स ऑन रमजान ट्रांसमिशन? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप सर्टिफाइड शेफ होते हैं ना, तो आप में एक क्वालिटी सबसे ज़्यादा ये होती है कि आप हाइजीन का ख्याल रखते हैं। जब आप कुकिंग भी कर रहे होते हो तो आप हाइजीन के मुताबिक चीज़ों को बता भी रहे होते हैं। और उसके अलावा ये कि आपने जो चीज़ें जो आपने रेसिपीज़ आपने बनानी है वो यूजुअल नहीं हो, थोड़ी सी डिफरेंट हो, जो हर कोई रेसिपीज जो, जैसे मेरी पुरानी जो रेसिपी नहीं एग्जैक्टली बताओ कि जी मैं ये नहीं करूंगी जो बाकी लोग करते हैं और मैं ये करूंगी जो बाकी लोग नहीं कर रहे, इस तरह से क्लियर हो जाए। मैं हाइजीन का ज्यादा ख्याल रखूंगी, ये जो लोग नहीं रख रहे होते। मैंने एक बहुत बड़े चैनल में एक चीज देखी थी सीरियसली कि एक खातून ने आइसक्रीम डाली, आइसक्रीम नीचे गिरी और कैमरा उसके ऊपर, मैंने रिकॉर्ड भी किया है, उसके उसने वही आइसक्रीम को उठा के दोबारा डाल दिया। तो प्रोडक्शन क्या कर रही थी? अब मुझे ये समझ नहीं आता कि वो क्या मतलब क्या कर रहे होते हैं। और वो खातून थी, उनको मैं शेफ तो नहीं कहती, वो शेफ थी भी नहीं, तो शेफ हमेशा ख्याल रखता है इन चीज़ों का। अच्छा, दूसरी चीज़ इस चीज़ का ख्याल रखना है कि मैंने जो क्विक रेसिपीज़ हैं, मेरी लेंदी रेसिपीज़ भी होती हैं लेकिन वो जल्दी बन जाती हैं। लोग जो है वो थोड़ा सा बना लेते हैं, 4 समोसे बना लिए, 4 पक्का, बस हो गया जी। पक्का भी हो तो 4 चीज़। आई लाइक टू मेक लाइक ज़्यादा चीज़ें, क्योंकि हमारे फैमिलीज जो हैं वो बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं, हमारे पे छोटी फैमिलीज नहीं है। आप क्योंकि सर्टिफाइड शेफ है तो आप न्यूट्रिशन का भी ख्याल रखेंगे ना, कि एक ये नहीं कि टेस्टी है बस। इसके अलावा आपने ये भी देना है, एनर्जी भी देनी है लोगों को। इस चीज़ में आप लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि ये भी लोग बड़ी शिकायत करते हैं कि जी आप चीनी की बजाय गुड़ क्यों डालती हैं। मैंने कहा भाई गुड़ ऐड करेंगे या हनी ऐड करते हैं तो उसमें यह है कि हमें थोड़ा सा अफादियत हमें मिल जाती है। और अगर मैं नमक भी थोड़ा कम डाल रही हूँ तो उसमें मैं बताती हूँ कि मैंने क्यों इसमें नमक कम ऐड किया। बाकी ये कि फिर आपका हेल्थ वाइज जो आपने बात की है, जिस तरह वेजिटेबल्स हैं, चीज़ें हैं, जितने इंग्रेडिएंट्स हैं, उनके बारे में भी साथ साथ बताती रहती हूँ कि ये हेल्दी है, ये इस तरह से खाएं, क्योंकि मैं खुद हेल्थ का ख्याल रखती हूँ ना, तो मैं उसी चीज़ को साथ साथ लेकर चल रही होती हूँ। बिल्कुल ऐसे फन लविंग होगा, जरा मजे की बातें भी होती रहेंगी, है ना। नादिया के जोक्स तो आपको पता ही है, फिर चलते रहते हैं। तो बड़ा अच्छा ना, ये भी ओथ टेकिंग सेरेमनी है इनकी कि जी मैं ये जो है नाजरीन, मैं जो हूँ ना अपने एक होता ना अपने हल्के में, अपने इलाके में, मैं अपने शो में कुकिंग सेगमेंट में ये नहीं करूंगी, ये करूंगी। हाँ भाई नेक्स्ट, और वादे करें भी ओथ रहते हैं आपके। और वादे ये कि आप क्या चाहती हैं, बाल खोल कर आऊं या बाल बांध कर? नहीं, मेरा ये बस बताते हैं मुझे कुकिंग सेगमेंट में क्या होना चाहिए। चलो वोटिंग टाइम आ गया। As long as बाल खाने में नहीं आएगा, आप गारंटी लेते हो तो फिर कुछ भी खाना आता है, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आपके बाल खुले हुए हैं आएगा ना बाल। हाँ, इसलिए बाल बांधना जो है वो बेहतर है। मैं पहले से पूछ लेती हूँ, मुझे क्या यू वांट मी टू लुक गुड ग्लैमरस या मेरा शेफ लुक गुड बट स्टिल। अच्छा, लोग एक चीज़ का बड़ा जो है ना मुझसे जो इख्तलाफात होते हैं, मैं अक्सर जो अपनी वीडियोस बनाती हूँ, मेरे नाखूनों को देख के ना लोग बहुत कुछ बोल रहे होते हैं। ये देखो, इसके हाथ देखो, इतने छोटे छोटे नाखून।
देखो मैं 2 ऐसे काम करती हूँ। छोटे ही है ना सबके। ये तो बहुत जरूरी है खाना ये तो पकाना। अब मैं बात है, बताती हूँ, सफाई। जब आप शेफ हैं आपके नाखून कटे होने चाहिए, आपके नाखून साफ होने चाहिए। आप इवन आई डू मेकअप एज वेल। आपके ये दोनों प्रोफेशन मेरे ऐसे हैं जहाँ पर मुझे अपने हाइजीन का ख्याल रखना पड़ता है, अपने हाथों की, अपने नेल्स को जो है वो छोटा रखना पड़ता है। ये मेरी मजबूरी है और मुझे ये रिक्वायरमेंट है, मजबूरी भी नहीं, रिक्वायरमेंट है एंड यू आर फॉलोइंग हाँ, दैट। मैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो है वो मैं मेकअप में तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो फॉलो कर रही हूँ। और शेफ का तो ये हाइजीन का एक रूल है कि आपको अपने नाखून लंबे नहीं रखने हैं, बिल्कुल। अपने बालों को आपने कवर रखना है और अपने आपने नाखून तो लंबे बेहतरीन नहीं से हम आपको किचन देंगे, सारी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी, फिर रखने। अकाउंटेबिलिटी अच्छा भी ये होगी बताओ, आप लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे क्या क्या खाने में होना चाहिए? ये मिर्ची कम हो बस, मैं मिर्ची कहती हूँ मैं नहीं मिर्ची डालती कम हो, बिल्कुल भी। तेल कम हो, तेल भी कम मिर्चों होता का है, मसला ठीक मुझे है। पता, हाँ ये भी ख्याल ये करती 2 हूँ, चीजें मैं ख्याल रखती हूँ। और बताएं। 2 चीजें और बस मीट कच्चा का पक्का नहीं देना, पका के, ताकि हम अफ्तारी में उसी वक्त हमारे रोजे भी होंगे, हम भी चीज खा भुनी लें। हुई प्रॉपर हो। हाँ, चीज़ भुनी हुई। और यही मैंने कहा कि मेरी रेसिपी लेंदी होती है बेशक, लेकिन प्रॉपरली कुक्ड होती है। एंड आई ट्राई टू मेक मोर चिकन। मैं कहती हूँ ये चीज़ आप बीफ में भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि हम ऑन एयर जब चीज़ दिखा रहे हैं तो चिकन जल्दी बनता है। चिकन जल्दी बनता है। बीफ या मटन जो है वो इट टेक्स टाइम, तो हमें पहले से प्री कुक तो करना प्रेशर पड़ता है। कुकर का इस्तेमाल तो नहीं हो सकता ऑब्वियसली। प्रेशर कुकर नहीं, मुझे वैसे ही बहुत डर अरे, लगता मैं है तो खुद प्रेशर भाग कुकर। जाऊंगी, शो कौन करेगा तुम्हारा? नहीं भी मैं भाग खुद भागी जाएगी, भी मैं भी भाग होंगी। जाऊंगी। मैं और नादी आपको मैंने बात पहले से जिंदगी चीजें में आप रखेंगी, मेरे घर जब में मीट कभी होगा प्रेशर कुकर या नहीं मटन आया। होगा तो पहले से हम लोग वो करेंगे। प्री कुक अगर आप लोग की जो फरमाइश होगी उस पर तो हम जरूर चलेंगे। लेकिन रेसिपीज मेरी होती है यूजुअली क्या होता है, फ्यूजन भी कर लेती हूँ कि 2 रेसिपीज जिस तरह पाकिस्तान के थोड़ा सा टच उसमें मिक्स वैसे कर चाइनीज वगैरह तो मुझे लगता है डिमांड में नहीं होता ना इतना, कि रमजान में आप फोकस करेंगे चाइनीज, देखिए रेसिपी इटालियन, बनाना इटालियन भी होता है। डिफरेंट रेसिपीज लोग पसंद करते हैं कि हैं, आप अच्छा। डिफरेंट ममालिक की और रेसिपी एयर फ्राई की पता चीजें बताना। हाँ, एयर फ्राई बस कर दे ना करें हाँ, अच्छा, जो चीज़ आप baking रमजान में में कर छोड़ सकते दें हैं, नहीं, उस रमजान में तो चाहिए एयर फ्राई। जो चीज़ आप बेकिंग में आप अवन में कर सकते हैं, वही चीज़ आप जो है ना बना सकते हैं एयर फ्राई तुम्हें पता है क्या, टेस्ट मैं कहाँ से मैं कहती हूँ लाएंगी? बचत बहुत, टेस्ट नहीं टेस्ट बहुत आता टेस्ट होता है, है, बात आपकी ये सोच बचत है। बहुत है तेल की, बहुत बचत है हाँ। और हेल्दी भी है। वैसे मैं नहीं मानता जब तक मैं टेस्ट चलो नहीं इनको खिलाएंगे भाई, अब वेब इनको को खिला दो। खिलाएंगे, हाँ। ठीक है। आपने इफ्तारी करनी इफ्तारी। है, बिल्कुल। मैं आपने जब आप मेरे हाथ का खाना Air खाएंगे fryer ना तो आपको खुद अच्छा लगेगा, और वो डाइट वाला खाना भी होगा साथ में। बात है, देखिए, अगर ऐसा हो जाए। हर चीज़ तो देखिए डाइट वाली नहीं होगी, लेकिन हम उसमें ये कह सकते हैं ना कि बता सकते हैं कि आपको ये फ्राई में बन रहा है या ये अवन में बना सकते हैं। इसमें कम पकौड़े तेल में कितने भी तरह बन- की बनाएंगे आप मुझे बताएं। हाँ, ये पकौड़ों की बड़ी डिमांड आ रही है हाँ, अभी। यहाँ समोसे से पकौड़े आई की है। आएगी। पकौड़े और समोसे के समोसे बगैर पकौड़े की डिमांड तो है। सॉरी, हर शो हर सेगमेंट का हिस्सा होगा, वरना बाहर से मंगवा लेंगे। हाँ, नहीं, आएंगे तो शुरू में जरूर। तो खैर हम नहीं बनाएंगे, हम उसको थोड़ा सा मिडिल में लेकर जाए, क्योंकि पकोड़े ऐसी चीज़ है कि हर कोई बना सकता है। इसमें कोई ऐसी वो चीज़ नहीं है, कोई डिफरेंट इंग्रेडिएंट नहीं है कोई इसमें पकोड़े। लेकिन हाँ, टेक्निकली कुछ चीज़ें होती हैं जो हम बताते हैं कि ये आप इस तरह करेंगे, इस तरह की, क्योंकि कुछ पकोड़े ऐसे होते हैं जिसमें लोग ना बहुत ज़्यादा पानी डाल के और बेसन डाल के बना लेते हैं। हम कहते हैं कि आप पकोड़ों को कभी आपने जो है ना, अगर आपने उनको फ्रीज़ भी करना है तो आप उसको सिर्फ बेसन में उसको आलू के साथ, आलू अपना पानी छोड़ता है, उसके साथ आप बैटर बनाकर उसको फ्रीज़ कर लें। जब आप निकालें तो उसको खुद ही पानी वो छोड़ेगा, और उसी पानी से आपने जो है इसको जो है वो और एक और compile चीज हो इसमें जाएगा, मेरा बना हक होगा सिर्फ, वो ये कि ड्रिंक जो बनाएगी वो सिर्फ मेरे लिए होगी। मैं सिर्फ पानी पीती हूँ, मुझे कोई ड्रिंक पसंद नहीं है अफ्तारी के टाइम, ओनली वाटर, 2 गिलास पानी चाहिए बस, प्लेन। बस सही है, मैं इनका plain कभी कोई water हो ड्रिंक गया। होता है ना कि ये डाल दिया, वो डाल दिया, ये वाला शरबत, वो बस सही, आपका plain बिल्कुल water हो गया पसंद ना। नहीं। अच्छा, मुझे वाटरमेलन जूसेस में I can't have any juice. बट ये कि Just हाँ, water. वाटर इज गुड। और बट 4 समोसे, 2 पकौड़े बस, और ढेर सारी चटनी यार से खा दो। चटनियाँ बहुत सारी। अच्छा, चटनी बहुत चटनियों का कमाल बहुत होता है। ये चीज़ है कि चटनी जो आप हर ऐसी रेसिपी जो हम ऐसी बनाएंगे, जिस तरह आप ये समझ लें कि हमने बना लिया सैंडविच, बना लिया कोई, या फ्राइड सैंडविच बनाया, या हमने कोई रोल बना लिया, समोसे बनाए, समोसे आई रियली लव। तो समोसे बनाने के बाद उसके साथ चटनियाँ जो है ना, मैं मस्त। अलग अलग किस्म की बना रही ये हूँ। सच, और ये हमारे कल्चर की खास बात है कि हमारी जो चटनियाँ हैं, सॉसेज है, वो इतनी लजीज हैं। कौन सी चटनी पसंद है किसी भी आपको? चीज के साथ है। मुझे तो जो नहीं होती मिंट, Oh, जो धनिया yes, पुदीने की हाँ, चटनी है, धनिया पुदीना, मुझे वो, basic। और एक आलू बुखारे की मीठी, मैं कहती क्या हूँ ख्वाहिशात है। सब एक मिलेगा, वो हो सब चटनी, मिलेगा। और थोड़ा सा आलू बुखारे की चटनी हो मुझे, और साथ में कुछ भी दे दो। I भाई also अब ये like है कि ketchup। मुझे केचप, हर चीज का मैं नाजिया ketchup से जो है खाती ना हमें अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने पड़ेंगे, जी, क्योंकि अगर एक आपको भी इफ्तारी फरमाइश पड़ी करनी। हूँ। हाँ, फ्राइज भी ना, फ्राइज मसाला हाँ, फ्राइज। बिल्कुल मसाला फ्राइज।
एक ही दिन में हम क्या करेंगे कि डिफरेंट फ्राइज बनाएंगे, मतलब एक मसाला फ्राइज भी हो जाएंगे, चीज़ फ्राइज भी हो जाएंगे, और हम जो है इसके साथ जो है मेयो फ्राइज को यानी वो एक दो दिन में हाँ, वो कर इस तरह डिफरेंट सॉसेस के और साथ। मुझे इतना मुश्किल लगता है रोजे में खाने की बातें करना, फिर खाना में इतना मुश्किल से और नहीं ये होगा। करना पड़ेगा। तो जब ये खाने की चीजें बन रही होती है ना, बड़े एक अजीब सा सरदर्द शुरू हो जाता है। कि खा भी नहीं सकते और वो फिर आप घड़ी यही तो पेशेंस दिखानी है और रमजान और वाले किसी हमेशा का मैं नाम। जब भी हर साल देखती हूँ 40 मिनट रहते हैं, भाई वो जो रमजान में आखिरी यही तो है। 40 मिनट है ना, वेरी डिफिकल्ट। यही तज़किया नफ्स है रमज़ान में, और रमज़ान में न सिर्फ ये बातें होंगी बल्कि इसके साथ साथ दीन की बहुत सी बातें होंगी, और आपको हम ज़रा बताएंगे कि कितना ज़रूरी है इनकॉर्पोरेट करना अपनी लाइफ में दीन को भी, क्योंकि एक प्रैक्टिकल कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है ना ये दीन इस्लाम, तो इसको अपनी लाइफ में ज़रा लेकर आएँ तो बहुत से मसाइल, बहुत सी चीज़ों से आप परेशानियों से बच जाएंगे। तो ये कि जहाँ रमज़ान में ये बात होती ही रहेगी पूरे 30 दिन, मिस मत कीजिएगा। तो ये तो सेगमेंट, खैर बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अपने वक्त दिया। मैं वो चटनी की एक बात थोड़ी सी ज़रूर बताना चाहूँगी कि जितनी भी चटनियाँ होती हैं वो इसलिए भी यूज़ की जाती है, वो हाजमे के लिए बहुत, स्पेशली द मिंट वन। हाँ, मिंट वाली बस वो तो होगी।